अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज इंशाल्लाह आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 17 इस बुक का। तो लास्ट जो हम लोग जहाँ पर काशिफ ने एंड किया था यहाँ पर, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बताई गई थी, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ कहाँ कुरान में जहाँ जहाँ आया उसके बारे में जिक्र हुआ था। और उसके बाद से फिर आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रही है उसमें ये बताया जाएगा इंशाल्लाह पेज नंबर 100 पे कि मतलब कैसे तुम जानते हो कि मतलब ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि तुमने जो है अपने रब को कैसे पहचाना कि तुम्हारा रब अल्लाह है, मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तुमने कैसे अपने रब को पहचाना, जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, ये एक मिनट इस क्वेश्चन को दिखा भी देते हैं ताकि फिर इससे कनेक्टेड महसूस हो। जो टेक्स्ट है, एक मिनट, ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन चल रहा था। ओके, हाँ, मतन यहाँ पर जैसे मतन जो स्टार्ट हुआ है कि फ़इज़ा क़ील लक मन रब्बुक, तो फिर इस तरह से अब मैंने तुमसे पूछा जाए कौन तुम्हारा रब है, तो तुम बताना कि मतलब इस तरह से रबी अल्लाहुल्लज़ी रब्बानी, जिसने मेरी तरबियत की और फिर जिसने तमाम आलमीन की तरबियत की अपने उससे नाम से, और वो मेरा माबूद है, लैसा ली माबूदुन सिवा, उसके अलावा कोई मेरा माबूद नहीं है, जैसे कोई उसके अलावा किसी वर्शिप नहीं करता हूँ, ठीक है। इसके बाद से फिर पेज नंबर 100 पे जो अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि इसके नेक्स्ट पार्ट जो आता है कि अगर ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट हमें दिख नहीं रहा वहाँ पर, लेकिन हालांकि इसमें एक सवाल है कि हाँ, यहाँ ये काट दिया, अरबिक में इस पार्ट को काट दिया गया है। तो फिर जो है ये पार्ट है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन मौजूद है यहाँ पर जो हमने हाईलाइट किया है कि अगर जब आपसे कहा जाए कि आपने मतलब किस तरीके से आप इस नॉलेज पे पहुँचे, यानी कि आपका रब जो है कौन है, आपने कैसे मतलब इसको जाना, तब आप बोलें कि देन से थ्रू हिज साइंस, यानी कि अल्लाह की जो साइंस है ना, इसके ज़रिए हमने अल्लाह को पहचाना। जैसे कि और फिर जो चीज़ अल्लाह ताला ने मखलूक की, यानी कि अल्लाह ताला की जो साइंस में कौन कौन चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट है, डे है, दिन रात है, सूरज है, चाँद है, ठीक है। और फिर जो भी अल्लाह ताला ने जो है इन 7 हेवंस में क्रिएट किया और 7 अर्थ में, ठीक है, ये सारी चीज़ जो भी अल्लाह ताला ने जो बनाई है, इनसे हमने जो है वो किया है। और उसके बाद से और जो कुछ भी उनके दरमियान है, इसके प्रूफ क्या है, हम देख सकते हैं कुरान में जो है अल्लाह ताला ने कहा है कि वो मिन आयातिल लैलु वन्नहार वशम्सु वल कमर, यानी कि अल्लाह की जो साइंस में क्या क्या है, डे है, नाइट है, दिन रात है, सूरज चांद, ये अल्लाह की साइंस में से। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको ना सजदा करो, ना तो सन को करो, ना तो मून करो, बल्कि अल्लाह को सजदा करो जिसने इनकी जो इनका खालिक है, ठीक है। और अगर तुम सही में अल्लाह की बात करते हो तो बस इनकी ना इबादत करो और अल्लाह की सिवा बात करो। तो यहाँ से ये पॉइंट पता चलता है। इंशाल्लाह पेज नंबर 101 यहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका थोड़ा सा हम लोग मीनिंग थोड़ा डीप में जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे। सवाल वही है, फिर से रिपीट करते हैं कि इस कंक्लूजन पे इंसान आखिर कैसे पहुंचे, कैसे ये चीज उसके आई कि उसका रब कौन है, कौन सा ऐसा नॉलेज था या कौन सी चीज उसको प्रोसेस किया अपने दिमाग में, सोचा क्या हुआ कि उसको पता चल कि हाँ कौन है मेरा रब, कैसे। ठीक है, तो मीनिंग पहले तो हम लोग क्वेश्चन की देखें कि मीनिंग क्या है। तो व्हाट डिड यू रिलाई अपॉन टू अराइव एट दिस नॉलेज ऑफ हिम, कि जाहिर सी बात है कि कोई चीज ऐसी, कोई नॉलेज, कोई ऐसा फैक्ट या कुछ तो ऐसी रही होगी एंटिटी ना, जो जिस चीज के ऊपर जो है इंसान जो रिलाई किया कि हाँ ये कुछ लग रहा है, जिससे उसको उसके रब के बारे में पता, उसको इल्म मिला। एंड व्हाट डिड यू यूज टू प्रूव दैट ही इज योर इला, क्रिएटर, मास्टर एंड लॉर्ड, और तुमने किस चीज का इस्तेमाल किया ये साबित करने के लिए कि वो तुम्हारा इला है, उसने तुम्हें बनाया, खालिक है वो तुम्हारा, मालिक है वो तुम्हारा, क्या कहते हैं, लॉर्ड है, कुछ। ठीक है, देयर हैज टू बी प्रूफ्स एंड एविडेंस। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज को साबित करने के लिए उसका कुछ प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए। बिना प्रूफ एंड एविडेंस के बात हवा हवाई होती है। Allah has placed enough proofs and evidence in his book which attest to his oneness to establish the proof against his servants and show that he alone deserves to be worshipped. अल्लाह की जो किताब है उसके अंदर अल्लाह ने बहुत सारे सबूत जो हैं वो पेश किए हुए इसके अंदर हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह की वहदानियत का, और इस चीज का प्रूफ इस्टेब्लिश करते हैं कि उसके सर्वेंट्स हैं हम लोग, और सिर्फ अल्लाह जो है वो इबादत के लायक है। Also the messenger came with these proofs, clarified them to the people to the clearest fashion. और उसके ऊपर अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा ही इसीलिए कि वो अल्लाह के साइंस को, उसका जो सबूत है, जो प्रूफ है, वो लोगों को खोल खोल कर क्लियर कट उनकी खुद की लैंग्वेज में बता सकें कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जो भी चीजें होती हैं पूरी। ठीक है, देन अब यहाँ पे जो बात आ रही है थ्रू हिज साइंस पर स्क्रॉल करना। हाँ ठीक है, साइंस का बेशक मतलब आयात बोलते हैं साइंस, ठीक है, इज अ प्लूरल ऑफ आया। आया का मतलब होगा सिंगल और आयात वही साइंस।
लिंग्विस्टिक इज एक सिंबल, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब जो वर्ड है उसकी जो मीनिंग हुई इसका मतलब वो सिंबल। द साइंस ऑफ अल्लाह ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। तीन तरीके की जो निशानियां होती हैं वो अल्लाह की हैं। आयतें मुनज़्ज़ला, ठीक है, मतलब साइंस दैट आर रिवील्ड टू द मैसेंजर्स, एंड दिस इज द रिवलेशन दैट अल्लाह रिवील्ड टू एवरी मैसेंजर एंड कमांडेड देम टू कन्वे टू देयर पीपल। सबसे पहला जो है वो है आयत मुनज़्ज़ला, मतलब वो साइंस जो अल्लाह ने अपने मैसेंजर्स, अपने नबियों को बताई रिवलेशन थ्रू वही के जरिए। और वो मतलब उनको इस चीज का हुक्म दिया कि वो इन साइंस को लोगों तक पहुंचाएं और उनको कमांड करें कि किस तरह से अल्लाह की इबादत करना है, जो भी लेजिस्लेशन रहा हो, ठीक है, कि लोगों तक बात पहुंच जाए। उसके बाद आती आयत उफुकिया, ठीक है। विजिबल क्रिएटेड साइंस लाइक द हेवंस एंड द अर्थ एंड द सन एंड द मून, दीज आर सम ऑफ द थिंग दैट आर सीन इन द यूनिवर्स। अब दूसरी वो साइंस होती है जो विजिबल है, जिसको इंसान देख सकता है। चांद देख सकता है इंसान, सूरज देख सकता है, पेड़ पौधा पहाड़, जो सारी चीजें जो अल्लाह के बनाए हुए सब चीजें, ये भी साइंस है, ठीक है, जो भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो इंसान देख सकता है। द कुरान, द तौरात, इंजील, द स्क्राइब्स ऑफ मूसा, स्क्राइब्स ऑफ इब्राहिम अलैहिस सलाम आर द एग्जांपल ऑफ आयत मुनज़्ज़ला। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ साइंस दैट प्रूव द वननेस ऑफ अल्लाह, ठीक है। कि अब यहाँ पे बात हुई कि तौरात, जबूर, इंजील जो भी थी, वो सारे के अंदर जो थी वो क्या कहते हैं आपका, वो पहले वाली कैटेगरी में आएगी, ठीक है। और मतलब बेसिकली वो किताबें थी जो अल्लाह ने नाजिल की। और दूसरा वाला कैटेगरी है जो कि ऑब्वियसली विजिबल चीजें, वो तो जब से दुनिया बनी है वो सभी जो भी कौमें आई वो वही चीज देख रही थी, सूरज चांद ये सब चीज। तीसरा जो हमारी साइंस है, ये ये थर्ड साइन है आयत नफ्सिया। इन इन टाइम दीज आर द साइन दैट पीपल नोटिस देमसेल्फ। अच्छा, ये वो साइन है जो खुद के अंदर लोग ने नोटिस किया। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बोला एंड आल्सो इन योर ओन सेल्व्स विल यू नॉट देन सी। और एक और आयत में बोला वी विल शो देम आवर साइन इन द यूनिवर्स एंड इन देयर ओन सेल्व्स। तो ये साइन क्या है? नाउ दैट यू आर अवेयर दैट द साइन ऑफ द लॉर्ड आर थ्री टाइप, ठीक है। आयत मुनज़्ज़ला एंड दीज आर अनक्रिएटेड बिकॉज दे आर द स्पीच ऑफ अल्लाह। जो अल्लाह की स्पीच है वो है। सेकंड है आयत उफुकिया और थर्ड है आयत नफ्सिया एंड द लेटर टू आर क्रिएटेड। देन से दो his sign and those things which he has created, really that which is created is considered to be among his signs, but the both are mentioned as to identify a particular type and not are mere repetition. As every type of creation is a sign, but not every sign is a creation. Well, these share certain qualities, and there are other that are specific. Though his sign and those things which he has created. मैं पूरा पढ़ दूं कि बस इतना ही तक ना कि जितनी भी टाइप ऑफ क्रिएशन है वो साइन है एक तरह से, पर हर एक साइन क्रिएशन नहीं है। जैसे इसमें तीन बताया गया, ठीक है, तीन साइन बताई गई जिसमें से पहला क्रिएशन नहीं है और सेकंड और थर्ड क्रिएशन है, ठीक है, दोनों क्रिएटेड है। एंड देयर आर अदर स्पेसिफिक। इसमें अल्लाह ताला ने ये भी बोला कि एंड आल्सो इन योर ओन सेल्फ will you not see them and we will show them our signs in universe and in their own self। मतलब ये दोनों साइन है जो अल्लाह ताला ने क्रिएट की। बस यही है। ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने जो 3 पेजेस इंपॉर्टेंट कवर किए हैं, इसमें सबको एक बार रिवीजन कर लेते हैं इंशाल्लाह। एंड इसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हर बार करेंगे ताकि थोड़ा सा इंसान को पता रहे क्या बात हुई। तो आज अल्लाह के बारे में बात हुई, अल्लाह की साइंस के बारे में बात हुई, और 3 साइंस जो थी आयत मुनज़्ज़ला रिवील्ड होती है। अब यानी पहली साइन जो है नॉन क्रिएटेड और बाकी दूसरी क्रिएटेड होती हैं। उफ़ुक़ी यानी कि जो विजिबल साइंस इंसान उफ़ुक़ कहते हैं ऊपर की चीज़ को, और नफ्सी यानी जो अपने अंदर इंसान देखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही आज के जो लेसन का एक समरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।